हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ नॉन वेज को फेल कर देने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर रोज़ रोज़ की आप ग्रीन वेज खा खा कर बोर हो गए हैं तो मेरे इस तरीके से मटर और बेसन की सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा। खाने के बाद तो आप इसका स्वाद भूल ही नहीं पाइएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसे मैंने अच्छे से पील कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्टर्ड सीड्स। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे सरसों के दाने ले रही हूँ। अगर आपके पास काले वाले सरसे हो तो वो भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे ले ली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और एक सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने इसे ग्राइंड करते समय पानी का इस्तेमाल किया है और इसे स्मूथली मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। एक बाउल ले लेना है और उसमें हमें डाल लेना है बेसन। तो मैं यहाँ पे 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक भी डालना है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, जो मसाले हमने तैयार किए हैं उसमें से उस मसाले के पेस्ट में से 1 चम्मच हमें यहाँ पे बेसन में डाल देना है। तो चलिए मैं 1 चम्मच यहाँ पे पेस्ट डाल दी हूँ मसाले के। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके विदाउट लम्स हमें अच्छी तरह से स्मूथली इसका बैटर बना करके तैयार करना है। तो बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से। तो इसे घोलते समय हमें बस आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। गैस को ऑन कर लेना है, फ्लेम को यहाँ पे लो कर लीजिएगा और जैसे ही तवा को रख दीजिएगा, गर्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा तेल। तो आप यहाँ पे सरसों का तेल लीजिए या फिर जो भी कुकिंग ऑयल खाते होंगे तो वो लीजिएगा। तो 1 चम्मच तेल में डाल करके अच्छी तरह से पैन में फैला दी हूँ। अब हमें यहाँ पे मिक्सचर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बेसन वाले मिक्सचर में से लैडल की मदद से उठाने और 1 लैडल यहाँ पे पैन में डाल देना है। अब इस दौरान आप गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा और उसके बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लगा कर और अच्छी तरह से इसे फैला देना है। मेरे घर पे इसी तरह से बेसन की ये सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से फैला दी हूँ हाथों की मदद से। जब ऊपर से ये थोड़ा सा आपको ड्राई लगेगा ना, तो उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर से ड्राई लगे तो साइड साइड से और ऊपर से आप थोड़ा सा इसमें तेल भी लगा सकते हैं। अब हमें इसे पलटना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए हमें यहाँ पे इसे फोल्ड कर देना है। जैसे ही ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई लगे ना, तो बस दोनों साइड से उठाइएगा और बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। मीडियम हाई फ्लेम पे उलट पुलट करके अब हमें इसे दोनों साइड से सेक लेना है। तो चलिए मैं इसे दोनों साइड से उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेक ले रही हूँ। देख रहे हैं? तो कुछ इसी तरह से आप चीला बना करके तैयार कीजिएगा बेसन का। बेसन के चीले वाली सब्जी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने 3 चीला बना करके तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, इसके पीसेस में हमें इसे कट कर देना है। तो मैं इसे 3 भाग में कट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से देख रहे हैं। ज़्यादा छोटा छोटा साइज़ में हमें इसे कट नहीं करना है, नहीं तो जब इसे ग्रेवी में डालेंगे ना तो ये पूरी तरह से गल जाएगी, इसलिए थोड़े से बड़े साइज़ में ही कट कीजिएगा। अब आप इस तरह से बना करके अपने बच्चों को भी नाश्ते में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है केचप वगैरह के साथ खाने में। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। एक पैन को मैंने फिर से गैस पे रख दिया है गर्म होने। इसमें मैंने डाल लिया है 2 चम्मच तेल। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है 1 चम्मच पीली वाली सरसों। अगर आपके पास काली मस्टर्ड सीड्स हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमें यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालनी है और 1 मैं यहाँ पे हरी मिर्च डालनी हूँ। इस दौरान गैस के फ्लेम को मैंने रखा है बिल्कुल लो, ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेने हैं ग्राइंड किए हुए मसाले। तो सारे ग्राइंड किए हुए मसाले मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे हमें इस मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। उसी ग्राइंडिंग जार में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया और इसे भी इस मसाले के साथ मैंने डाल दिया है। अब अच्छी तरह से डालने के बाद इस मसालों को हमें अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे खुशबू आने तक भून लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वादानुसार यहाँ पे नमक डालना है। इसे डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टोमेटो ली हूँ, जिसकी मैं प्यूरी बना ली थी। टमाटर को आप बारीक बारीक चॉप करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे डालने के बाद टमाटर की प्यूरी को और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अब इस मसालों को हमें अच्छी तरह से ऑयल रिलीज होने तक इसे भून लेना है।
गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है मटर। तो मैं यहाँ पे हरे मटर का इस्तेमाल की हूँ। फ्रेश मटर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ले आइएगा और इस तरह से मटर वाली बेसन की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मटर और मसालों को मैं अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून ले रही हूँ। आप चाहे तो कवर करके भी मसालों को भून सकते हैं, क्योंकि इस मसाले को जितनी अच्छी तरह से आप भूनेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये सब्ज़ी टेस्टी आपकी बनेगी। इसमें मैंने थोड़े से मेथी के पत्ते भी डाल दिए हैं कट करके। मेथी के पत्ते डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर फिश करी जैसी ये इसकी स्वाद लानी है तो मेथी के पत्ते अगर हों तो ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास मेथी के पत्ते ना हो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे मसाले जो है भुन चुके हैं और ऑयल भी रिलीज़ होने लग रही है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ, तो 1 से 2 कप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बेसन का चीला है तो वो पानी भी एब्जॉर्ब करेगी। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो एक एक करके सारे बेसन के पीसेस को आप यहाँ पे डाल दें और बस मिलाना नहीं है आपको, इस तरह से हल्का सा प्रेस दे देना है। देख रहे हैं, प्रेस देने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अब गैस को यहाँ पे ऑफ कर लेना है और इसे कवर कर देना है। कवर करके हमें 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए क्या मस्त हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, बेसन और मटर की। नॉन वेज भी फेल लगेंगे इसके सामने, तो बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई होगी आप लोगों को तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।